अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले हो तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे डाउट हैं जो आपके मन में हमेशा चलते होंगे कि हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कितने स्टेप से होकर गुजरता है, हमारी जो स्कॉलरशिप है वो कितने दिनों में आती है, क्या कभी अगर हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हम वापस से फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं, या फिर जो है हमारे स्कॉलरशिप में कितनी बार ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में चलती रहती है या आपके मन में उनका डाउट बना रहता है। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड कई ऐसे डाउट हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप क्लियर करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक स्टेप या हर एक जो जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो या फिर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रखा है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि स्कॉलरशिप या उससे रिलेटेड और भी अन्य जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कितने स्टेप से होकर गुजरता है और कितने स्टेप से वेरीफाई होने के बाद में जो स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो मैंने यहाँ पर एक पीडीएफ के तौर पर एक फाइल बनाई, तो मैं इसके माध्यम से आपको क्लियर समझाता हूँ कि किस प्रकार से जो है कितने स्टेप से होकर हमारा स्कॉलरशिप का फॉर्म गुजरता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है प्रोफाइल क्रिएट। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है स्टूडेंट द्वारा जो है अपनी स्कॉलरशिप की प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। तो उसमें जो उसकी नॉर्मल डिटेल फिलअप करके जो अपनी प्रोफाइल बनाए जाते हैं, उसके बाद में प्रोफाइल बना के जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना होता है। तो उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होता है वो पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया गया और आपके जो इंस्टीट्यूट यानी आपका जो भी महाविद्यालय आपका जो भी स्कूल है उसमें वेरीफाई के लिए भेज दिया जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट दिखाता है। तो ये आपका सेकंड वाला स्टेज हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है थर्ड वाला स्टेज पेंडिंग एट वेरीफाइड डीओ। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से वेरीफाई होकर आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस होता है वहाँ पे चला जाता है, तो वहाँ पे आपका पेंडिंग दिखाता है। तो तीसरे कंडीशन में आपका डिस्ट्रिक्ट में जो आपका फॉर्म वहाँ पे शो होता है या वहाँ पे जो पेंडिंग शो होता है। उसके बाद में यहाँ पे आता है पेंडिंग एट डीएलओ। तो पेंडिंग एट डीएलओ वाला जो प्रोसेस है ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस पे होता है। तो ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पे जांच के लिए आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई के लिए जाता है। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे शो होता है पेंडिंग एट डीएलओ। उसके बाद में आपका जो 5 नंबर पे जो प्रोसेस है वो होता है अप्रूव बाय डीएलओ। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका जो ऑफिस होता है ना वहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है। आपकी जो भी डिटेल होती है अगर वो कंप्लीट है तो वहाँ से आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो फॉर्म है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, आपने जो भी जानकारी दी वो एकदम सही से मेंशन की है। तो यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से अप्रूव बाय डीएलओ बताता है, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद में जो आपका पेमेंट सेशन किया जाता है, यानी कि डीएलओ से वेरीफाई होने के बाद में आपका जो है पेमेंट सेशन कर दिया जाता है। उसके बाद में 7th नंबर की कंडीशन में आपका जो है बिल जनरेट किया जाता है, वो भी डीएलओ द्वारा, यानी आपका जो स्कॉलरशिप की जो राशि होती है पेमेंट होता है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई किया जाता है, वहाँ से बिल जनरेट किया जाता है। उसके बाद में जो है आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो यहाँ पे आपको 8 नंबर पे देखने को मिल जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है या फिर आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। तो इस प्रकार से जो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो एक स्टेप से लेकर जो 7th 8 स्टेप से होकर गुजरता है और आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाती है। तो इस प्रकार से जो स्कॉलरशिप की राशि आपके अकाउंट में भेजी जाती है। उसके बाद में कई ऐसे स्टेप है जो बीच में आते हैं, यानी कि आपका फॉर्म में किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है या फिर कोई या आपने गलत जानकारी मेंशन कर दिया तो उसमें आपको जो कई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको उनको भी क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले है ना स्टूडेंट द्वारा प्रोफाइल स्टेटस शो होता है। उसके बाद में अगर आपका जो फॉर्म है ना उसमें किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी है या फिर किसी प्रकार कोई अदर गलती मेंशन की है, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है यानी कि आपका जो महाविद्यालय या स्कूल है वहाँ से ऑब्जेक्शन भेजा जाता है। तो यहाँ पे आपको शो होता है ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से जो है ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप ऑब्जेक्शन बाय इंस्टीट्यूट वाले जो आपको शो हो रहा है, अगर आप 30 दिन के भीतर अपना जो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते हो तो आपका फॉर्म है वो ऑटो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो है सिस्टम से होता है। कभी कभी कई कंडीशनों में ऐसा होता है कि आपका फॉर्म कई दिनों तक पड़ा रह जाता है, 1 2 3 महीने आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में जो है 30 दिन के भीतर आपका जो फॉर्म है अगर आप ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करवाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो इस प्रकार से जो है आपको, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रखा है तो आपको ना चेक करते रहना चाहिए जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती। अगर आपने चेक नहीं किया और आपके ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आपका जो फॉर्म है वो 30 दिन के भीतर रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको थोड़ी सी ये सावधानी रखनी है या इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं रहना। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है ऑब्जेक्शन बाय वेरीफाई DO DLO DSO। तो यह कंडीशन तब होती है जब फ्रेंड्स आपकी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो आपके विद्यालय से वेरीफाई होकर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस पे जाता है। तो वहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपकी जो जन आधार कार्ड, अगर आपके किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो वहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूट से वेरीफाई होने के बाद में भी आपके ऑब्जेक्शन आ सकता है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। आपको निश्चिंत नहीं होना कि आपका जो फॉर्म है इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो गया तो आपका फॉर्म एकदम कंप्लीट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हो गया तो उसमें ऑब्जेक्शन आ सकता है, वो अपने जिले से आ सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अगर आपको DO या DLO या DSO द्वारा ऑब्जेक्शन आता है तो ये भी क्लियर करवाया जा सकता है, यानी कि आप इसको भी ऑनलाइन क्लियर करवा सकते हो, या फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पे जाना होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे पता करके आप इसको क्लियर करवा सकते हो। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्शन वैसे बहुत कम आता है लेकिन आ जाता है बहुत से स्टूडेंट्स के। उसके बाद में एक ऑप्शन इस प्रकार से शो होता है ऑब्जेक्शन क्लेरिफाइड बाय स्टूडेंट। इस प्रकार का जो ऑप्शन है तब जनरेट होता है जब आप अपना जो ऑब्जेक्शन क्लियर कर देते हो। अगर आप अपनी SSO के द्वारा ही अपना जो ऑब्जेक्शन क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। उसके बाद में ये एक ऑप्शन होता है रिजेक्ट बाय इंस्टीट्यूट। इस प्रकार का जो ऑप्शन है फ्रेंड्स उस कंडीशन में होता है जब या आप कोई गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो तो जो कॉलेज वाला है वो आपका डायरेक्ट फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, या फिर अगर आपने गलत जानकारी मेंशन की है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको शो होता है। अब स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में एक चीज़ ये भी आती है कि क्या अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो 2 बार हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स मैक्सिमम जो कंडीशन ये है कि अगर आपका फॉर्म एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो आप दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन कई बार इस कंडीशन में ऐसे हो जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो हो जाता है लेकिन आप दूसरा आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका जो फॉर्म अगर रिजेक्ट हो चुका है या फिर रिजेक्ट हो गया है ना, तो आपको एक बार है ना वापस से आवेदन करके देखना चाहिए। अगर आपका जो फॉर्म है वापस से सबमिट हो जाता है तो आपको वापस से सबमिट कर देना है। अगर आपका गलत कॉलेज सबमिट होने की वजह से रिजेक्ट हो गया तो आप वापस से उसको रीसबमिट कर सकते हो, उसको रीओपन कर सकते हो। या फिर फ्रेंड्स अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इस जीमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपका जो फॉर्म है वो वापस से रीओपन कर दिया जाता है। तो आपको इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके अपना फॉर्म रीओपन करवा लेना। तो मैंने करवा के देखा था फ्रेंड्स किसी स्टूडेंट का, तो उसका जो रीओपन कर दिया गया था और मैंने वापस से उसका फॉर्म सबमिट किया था जो रिजेक्ट हो गया था। तो इस प्रकार से जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिजेक्ट बाय DLO। तो ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो है अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना तो आप वापस से फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ स्टेप थी जहाँ से होकर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई होकर या आपका जो फॉर्म है वो गुजरता है और आपकी जो स्कॉलरशिप है आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपको स्कॉलरशिप में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर आपकी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आप टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो। फ्रेंड्स स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट वो 28 फरवरी है, तो उससे पहले आपको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर देना है। अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो या फिर आपके पास में मार्कशीट नहीं हो ओरिजिनल, तो कॉलेज से वेरीफाई करवा के उसकी जो फोटो कॉपी आपको अपलोड कर देनी है, लेकिन आपको जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद में आप ऑब्जेक्शन में क्लियर करवाते रहना। तो ये जो नॉर्मल जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको जानकारी पसंद आए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल कॉल पे प्रेस कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मैं से जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।